सभी भक्तों को सादर प्रणाम। फिर से उपस्थित है नई कथा के साथ। मथुरा में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सिलकर अपना और अपने परिवार का पालन करता एवं यथासंभव दान करता था। भगवान का स्मरण, पूजन, ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था। भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मालाएं, फूलों के गुच्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बराबर भगवान के नाम जप करते रहते थे और उन श्याम सुंदर के स्वरूप का ही चिंतन करते रहते थे। अब भगवान को अपने भक्तों को दर्शन देने की बारी थी। जब अक्रूर जी के साथ बलराम और श्री कृष्ण मथुरा आए तो अक्रूर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पहर वे सखाओं से घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले। कंस के घमंडी धोबी को मारकर श्याम सुंदर ने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए। वस्त्रों को स्वयं पहना, बड़े भाई को पहनाया और सखाओं में बांट दिया। वे वस्त्र कुछ रामश्याम तथा बालकों के नाप से तो बने नहीं थे, अत ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। भक्त दर्जी यह देखकर और दौड़ा आया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए। जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते रहते हैं, वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट-छांट कर सिलकर ठीक कर दिया। बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया। श्री कृष्णचंद्र का उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से तो यह काम किया नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप लोगों की सेवा का यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल आरोग्य रहेगा, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी, तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेंगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे, तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। अब भगवान सुदामा माली को दर्शन देने के लिए उसके घर गए। सुदामा तो रामश्याम को देखते ही कीर्तन करते हुए आनंद के मारे नाचने लगा। उसने भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बिठाया। सखाओं तथा बलराम जी के साथ श्याम सुंदर के उसने चरण धोए, सबको चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, विविधत सबकी पूजा की। पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा, भगवान मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्म स्वरूप हैं, सभी प्राणियों के सुहृद हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं है, सभी प्राणियों में समरूप से आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ, अब मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार दें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली थी, उन्हें मालाएं पहनाई थी। फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं और फूलों के गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी श्रद्धा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं फिर से भगवान को तथा सभी गोप बालकों को पहनाई, उन्हें फूलों से सजाया और उनके हाथों में फूलों के सुंदर गुच्छे बनाकर दिए। भगवान ने कहा, सुदामा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया। हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु आप अखिलात्मा में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव रहे, मुझे यही वरदान दे। भगवान ने यह वस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तो तुम्हें मिल ही गया। अब मेरी मर्जी से तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल तथा कांति कभी क्षीण नहीं होगी, लोक में तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता ही जाएगा। माली को यह वरदान देकर श्री कृष्ण नगर दर्शन करने चले गए।
वे दर्जी और माली जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहे और अंत में भगवान के लोक में उनके नित्य पार्षद हुए। आपको यह भक्ति विषयक कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें।